हाय नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और जैसा मैंने आपको वादा किया था कि मैं सुबह आपको दूंगा अपना एनालिसिस रिगार्डिंग दिस न्यू रूल्स, और बेसिकली वो इम्पैक्ट कैसे करेगा ओवरऑल काउंसलिंग प्रोसेस पे, किसको बेनिफिट होगा, किसको नुकसान होगा। देखिए, मोटा मोटी हिंदुस्तान में अब 1,26,000 समथिंग सीट्स हैं, उतनी ही रहेंगी। एस्पायरिंग कैंडिडेट्स भी उतने ही रहेंगे। जब भी ऐसा बड़े बदलाव होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा जितना मैंने अभी तक आकलन किया। जैसे मैंने कहा, जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके लिए तो मैं एग्जीक्यूट करूँगा, और शायद मेरा वीडियो देख के जो सिंपल एजेंट हैं जो सिर्फ कट ऑफ पे खेलते हैं, या वो पेरेंट्स जो खुद अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं, दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो देखिए, 3 जो बड़े रूल चेंज हुए। पहला, रिपोर्टिंग। फिजिकल रिपोर्टिंग ऑप्शनल कर दी गई, या है ही नहीं, स्पेशली जब आप फ्लोट के लिए जा रहे हो। अब बिल्कुल केस बाय केस समझते हैं इस रूल का सिग्निफिकेंस। सबसे पहले एमसीसी काउंसिल को एक्चुअली एडवांटेज हुआ करता था, आज भी है। जो आपने शेड्यूल देखा ना कि इसका राउंड 1 स्टेट्स के राउंड 1 से 10 दिन आगे चलता है। तो जब इसका रिज़ल्ट आ जाता है, रिपोर्टिंग ख़त्म हो जाती है, तब स्टेट्स का रिज़ल्ट आता था। अब आप ऐसे कई पेरेंट्स, खासकर जो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रैंक वाले हैं, वो बड़ा घबराते हैं सीट को लेके, खासकर वो जो पिछले साल किसी एजेंट के चक्करों में धोखा खा चुके हैं। तो आप क्या करते हो, जो सीट मिली लेके ज्वाइन कर ली। जब आप ज्वाइन करने जाते थे, उठ के जाते थे, तो आने जाने का खर्चा, एयरपोर्ट टिकट, प्लस आप वहाँ गए, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, पूरी फीस सबमिट कर दी 20 से 25 लाख की। और कॉलेज वालों का भी काम होता था कि वो आपका ब्रेन वॉश करते थे, इंक्लूडिंग एवरी कॉलेज, कि आप हमारे यहाँ पढ़ लो। देखिए, कॉलेज वालों का भी रहता है कि जल्दी से मेरी सीटें भरें, ये सच्चाई है। तो तकरीबन जो था 20 से 30% सीटें तो एटलीस्ट रिपोर्ट हो जाती थी राउंड 1 में, इफ़ नॉट मोर। वैसे तो आधी हो जाती थी। एंड ऑफ कोर्स देन जो लोग डबल फीस, मैं हमेशा समझाता था ना कि लेट से आपको मिल गया फिलहाल डीवाई पाटिल, आप चाहते हो लेना अमृता, तो आप अपग्रेड के लिए जाते थे, एंड यू हैव मनी टू पे अमृता फीस फर्स्ट एंड वेट फॉर द डीवाई पाटिल रिफंड। अब तो अमृता की फ़ीस देनी नहीं पड़ेगी, सॉरी डीवाई पाटिल की, विच मीन्स आई थिंक एम्स दिल्ली के अलावा शायद किसी भी कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं होगी राउंड 1 में। सो राउंड 1 में जब एमसीसी का रिजल्ट आएगा, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, एवरीबडी विल गेट देयर सीट, विल जस्ट प्रेस द फ्लोट बटन। अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देंगे, इसी बहाने चेक भी हो जाएंगे। ना आपको कहीं आना है, ना जाना है, ना किसी को पैसा देना है। तो इसको देसी भाषा में बोलते हैं कि राउंड 1 एमसीसी का तो हो गया बेकार। अब देखते हैं वैसे स्टेट्स क्या रूल लगाते हैं, लेकिन अगर स्टेट्स फ्री एग्जिट तो देते ही हैं। अब लोग आराम से अपना स्टेट राउंड 1 का देख सकते हैं, और राउंड 1 में देखेंगे हमें क्या मिल रहा है। विच मीन्स क्योंकि कोई वहाँ गया ही नहीं रिपोर्ट करने, कोई फंसा ही नहीं, कोई फ्रीज़ नहीं करके आया, सडनली कोई बेचारा भोला बच हो, तो वो स्टेट्स पे आएगा कट ऑफ का प्रेशर। क्योंकि वो लोग भी अब स्टेट्स के लिए आराम से बैठे हैं, और अभी तो 2 लाख रुपए डूबने का भी डर नहीं है डिपॉजिट का। आपने अपना स्टेट को आराम से देखा, रिज़ल्ट देखा। अब एमसी ने तो बोला है फ़िलहाल कि स्टेट्स भी यही करें जो वो कर रही है। तो अगर वाकई ऐसा हो गया तो कोई स्टेट को भी रिपोर्ट नहीं करेगा, और सेम स्टेट की सीट लेके बैठ जाएगा। और ये लोग अलाउ कर रहे हैं क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अब ले नहीं रहे। तो लास्ट ईयर में क्या होता था, आप एक जगह रिपोर्ट करते थे तो आप देकर भी आते थे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और दूसरी जब आपको सीट मिलती थी तो शर्त होती थी कि वहाँ पर भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने हैं। तो पहले में जाओ, इस्तीफ़ा दो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आओ, तो स्टेट की लो। देखिए, आपको पता है ना, अपग्रेड एक काउंसलिंग के अंदर होता है, अक्रॉस नहीं होता है। अक्रॉस में रेजिग्नेशन होता है। एमसीसी छोड़ो, कोई स्टेट लो। स्टेट भी आप एक लेते थे। अब जो इंसान के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट की उतनी चिंता नहीं है, और ख़ासकर राउंड 1 जहाँ फ्री एग्जिट है, वहाँ तो अब सब सारे फॉर्म भर देंगे, सारी सीटें लोकेट कर लेंगे, और सारी फ्लोट भी कर देंगे, वो छोड़ेंगे भी नहीं, मतलब पकड़ के बैठ जाएंगे जिसको बोलते हैं। अपने पास वो ऑप्शन रखने के लिए कि मैंने सीट पकड़ ली। वरना जब आप रिपोर्ट नहीं करते थे, एटलीस्ट वो सीट वापस खुलने में चली जाती थी। अब तो सबके सब वर्चुअल वैकेंसी हो जाएंगी। अगर स्टेट से भी यही ड्रामा किया तो, और नहीं किया तो फिर हम स्टेट्स में रिपोर्ट कर लेंगे, चलो फ्री एग्जिट तो है ही। अब आराम से एमसीसी राउंड 2 भी देखेंगे, उसमें सीट मिल गई, फिर से अपग्रेड हुआ या सेम रहेगी, तो भी अब हमें फिर से 2 लाख की टेंशन है, और फिर रेजिग्नेशन आसान है। हम फिर वेट करेंगे। जो लोग प्राइवेट ले रहे हैं, खासकर जो करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, उसको 2 लाख की टेंशन नहीं है, सरकारी वाले को 10 लाख की टेंशन नहीं है। तो एमसीसी राउंड 2 में भी अब देखोगे बहुत कम रिपोर्टिंग होगी, और फिर लोग आराम से स्टेट्स राउंड 2 देखेंगे, फिर शायद हर जगह देखेंगे अगर सेम रूल रहा तो, एंड देन दे विल डिसाइड कि अब मैंने कहाँ जाना है।
क्योंकि फिर आपके पास एमसीसी राउंड 2 रेजिग्नेशन भी अलाउड है, बिकॉज सेकंड बिगर काम इज़ ऑफ ऑनलाइन रेजिग्नेशन। एक बटन दबा के आपकी सीट भी रिज़ाइन हो जाएगी। तो स्टेट की राउंड 2 की सीट अगर आपको पसंद आ गई, आराम से आप इस्तीफ़ा दे दोगे एमसीसी की राउंड 2 में। ऑफ कोर्स आपके एमसीसी के 2 लाख जाएंगे और स्टेट भी आपने पकड़ ली, तो 2 लाख के नुकसान से आपने अपने आप को सीट भी पकड़ के अश्योर कर दिया दोनों राज्यों के राउंड 2 तक, प्राइवेट भी सरकारी भी। एंड वेरी फ्रैंकली फॉर मी इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट नाउ टू प्रेडिक्ट, क्योंकि राउंड 2 चूँकि सीरियस होता था, तो मैं भी कई लोगों से कहता था कि राउंड 2 के बाद मैं ये देख सकता हूँ कि आपको राउंड 3 में एमसीसी की सीट पकड़नी है या स्टेट का राउंड 3 में वेट करो। अब तो स्टेट की कट ऑफ भी बहुत ऊपर रहेगी, खासकर प्राइवेटों में, और सरकारी में तो खैर बंदा भरेगा ही 2, अब ऑल कोटा भरेगा, अपना स्टेट भरेगा, पर दोनों की सीट लेके बैठा होगा जो ऊपर के बच्चे हैं। तो जो नीचे के बच्चे हैं वो दोनों जगह खाली चल रहे होंगे, पता चलेगा 15,000 रैंक का बच्चा भी खाली चल रहा है। एंड देन बिग डिसीजन हैज़ टू बी टेकन कि मैं ऑल इंडिया राउंड 3 लूँ या मैं स्टेट राउंड 3 लूँ। अब मैं वो डिसीजन कैसे लूँ, क्योंकि दोनों बहुत ऊपर चल रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, कोई एनालिसिस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सब टॉपर सीट लेके बैठे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा उस समय पे मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करूँगा या मैं कितना कर पाऊँगा, आम लोग क्या करेंगे, एजेंट क्या करेंगे, भगवान जाने। तो आई थिंक जो आप में से स्मार्ट लोग हैं, कीप योर ब्रेन्स फ्री फॉर दोज फ्यू डेज़। हम तो रखते ही हैं, मैं तो रखता ही हूँ। ये 2 बड़े चेंज से ये बड़ा काउंसलिंग में इम्पैक्ट होने वाला है कि टॉपर लोग ना 2 सीटें पकड़ के बैठे रहेंगे। इसी का एक और दिक्कत क्या होएगी, ये जो हड़बड़ी होती थी राउंड 1 में सीट को रिपोर्ट करने की, उसकी वजह से जैसा मैंने कहा कुछ कॉलेज की कट ऑफ ऊपर चल जाती थी। अब चूँकि ये फ्री वाला अपग्रेड अलाउड हो गया कि रिपोर्ट भी नहीं करनी, फ़ीस भी नहीं जमा करानी, तो कट ऑफ्स विल ऑल्सो चेंज। फ्यू वेरी लो रेटेड कॉलेज जिनकी कट ऑफ लास्ट ईयर समझ लो 6 लाख रैंक थी, अब इशारा समझ जाओगे, आई एम श्योर वो काफ़ी गिरेगा नीचे, क्योंकि अब लोगों को हड़बड़ी नहीं है, लोग सीट पकड़ के आराम से बैठ सकते हैं बिना पैसे दिए, स्पेशली इन दी एमसीसी काउंसलिंग केसेस। तीसरा सबसे बड़ा रूल एनआरआई लगातार सख्त होता जा रहा है। ऑफ कोर्स जेन्युइन एनआरआई कैंडिडेट जो खुद एनआरआई है, फॉरेन नेशनल, ओसीआई कार्ड, वो तो है ही, पर जो हमारा स्पॉन्सरशिप वाला भी था उसको भी उन्होंने बहुत टफ करते जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स सारा मेथड ऑनलाइन हो गया है, कोई आपको मेल नहीं भेजनी, और ये लोग अथॉरिटीज़ चेक करेंगे, कॉलेज के हाथ में चेकिंग नहीं है, काफ़ी सीरियस, काफ़ी टफ करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि एनआरआई एडमिशन्स काफ़ी कम हो। वो जो लीगल गार्जियन वाला सर्टिफिकेट है स्पॉन्सरशिप के लिए कि मैं इसका बोनाफाइड गार्जियन हूँ, वो बनाना इतना आसान नहीं है, तो उसमें भी डिफ़िकल्ट होगी, जिसकी वजह से एनआरआई सीटें नॉर्मल सीट में कन्वर्ट होंगी। तो कॉलेजों को फ़ीस नहीं मिलेगी एनआरआई वाली, और जैसे बोलते रहे कि एनआरआई की कट ऑफ अगर 8 लाख रैंक जाती थी, तो उन सीटों की कट ऑफ तो अब 4 लाख रैंक की हो जाएगी थर्ड राउंड में, विच मीन्स थर्ड राउंड में अपग्रेड भी अलाउड है। तो आराम से लोग बेस्ट पॉसिबल कॉलेज ले सकते हैं। वही शायद एमसीसी का मंच है। तो वो जो 8-9 लाख रैंक वाले जो कि एनआरआई के वजह से अच्छे कॉलेज में पहुंच पाते थे, आई थिंक नाउ दे हैव टू सेटल विद लोअर रेटेड कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। तो वो इम्पैक्ट हो सकता है इस रूल का। तो वही मेरिट वाले बच्चों को हेल्प होगी, और 8-9 लाख रैंक वाले बच्चों को जो कि एनआरआई पेपर से बदौलत अच्छे कॉलेज से सीट ले पाते थे, उनके लिए टफ़ हो जाएगा। तो ये भी एक चेंज होगा। अगेन जैसे बोला कट ऑफ्स ऊपर नीचे होंगी, तो जो 8-9 लाख रैंक वाले हैं उनको शायद उन स्टेट्स में जहाँ पर जनरली वो नहीं जाना चाहते थे वहाँ जाना पड़ेगा। सो थिंग्स विल चेंज अ लॉट। ये मतलब इतना सिंपल नहीं है कि चलो काम ऑनलाइन हो गया। इस ऑनलाइन की वजह से जो इम्पैक्ट होगा दैट वुड बी रियली बिग। तो आई थिंक इट विल बिकम वेरी साइंटिफिक काउंसलिंग, जैसा मैंने कहा, नॉट लाइक ईजी जो लास्ट ईयर तक हो जाता था। काफ़ी खेल होगा, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा अक्रॉस टाइम, और इसलिए बी रेडी, जैसा मैंने कहा अपने कंसल्टेंट्स काउंसलर से भी कह के रखिए। ऑफ कोर्स जो हमारे क्लाइंट होंगे तो हम लगा ही रहे हैं, इसलिए सुबह उठ के सब करना पड़ता है। ठीक है, आई थिंक ये है ब्रॉड एनालिसिस। डेट्स आई चुकी हैं, स्टेट्स की फ़ीस धीरे धीरे आएगी। एमसीसी में भी अभी तक आधे कॉलेजों की फ़ीस डिक्लेयर नहीं हुई है, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस। तो आज कल परसों हम इंतज़ार कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही फिर उस स्ट्रेटजीज बनाने में देखिए उसका भी तो रोल है ना कि बजट क्या होने वाला है। ओके, सो 2 अगस्त सुबह ये आपके लिए था वीडियो। शेयर कीजिए वीडियो को ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कोई भी ऐसी थॉट्स आएंगी, जब स्टेट के ब्रोशर्स आएंगे, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसा मैंने कहा समय कम होता है, जैसे कल आया कर्नाटका के वो, हम चूँकि अपना काम अपने हाथों से करता हूँ तो आई गेट बिजी बाय डूइंग द वर्क।
तो आई एम नॉट एबल टू मेक टू मैनी वीडियोज़ फॉर यू, ओके। और ज़्यादा फैंसी वीडियोज़ नहीं होते हैं, कोई एडिटिंग नहीं होती वीडियो में। आई जस्ट शूट दिस वीडियो सिटिंग ऑन माई चेयर इन वन गो, आपको महसूस होता ही होगा, और एज इट इज़ अब इसको वीडियो ख़त्म करते इसको चढ़ा दिया जाएगा। हमारा नंबर आप जानते ही हैं 9643362320। आप ये भी जानते हैं कि वी चार्ज टू टॉक एंड नाउ वेरी लास्ट फ्यू सीट्स आर लेफ्ट, तो हमने बहुत ब्रॉडली कर दिया है। नॉर्मल काउंसलिंग 50,000 रुपये प्लस GST, NRI, नेगोशिएशन सीट्स, बैंक गारंटी सीट्स 1 लाख प्लस GST, ओके, फॉर नाउ ऑनवर्ड्स। बाय बाय, टेक केयर।